ये जो ज्ञान व्यापी का नाम आजकल आप सुन रहे हैं, बहुत सबने सुन लिया होगा ज्ञान व्यापी, फिर ये भी सुना होगा कि उसका नाम है ज्ञान व्यापी मस्जिद। ये भी सुना आपने? किस दुनिया के लिटरेचर में आपने सुना ज्ञान व्यापी और मस्जिद? ज्ञान का मस्जिद से क्या संबंध है? कहां सुना आपने? यानी नैरेटिव देखिए, आज नैरेटिव की लड़ाई हो रही है, जगह जगह नैरेटिव बन रहे हैं। उस जमाने का नैरेटिव है ज्ञान व्यापी मस्जिद, जबकि वो ज्ञान व्यापी मंदिर था। उस ज्ञान व्यापी मस्जिद के अंदर, ये उस घटना से रिलेटेड है इसलिए बता रहा हूं मैं आपको। चित्र बन गए, चित्र आ गए, आनन फानन में प्रेस में गए, चचा को भनक लग गई। तो उस संविधान के जितने भी पार्ट हैं, हर पार्ट के ऊपर एक चित्र है, और उसमें दो ही जगह ऐसी घटनाएं हैं कि चचा ने कहा कि एक भी चित्र नहीं जाएगा। अब चचा के पास समय कम था, चचा बिजी ज्यादा थे, तो अंबेडकर वगैरह ने कहा नहीं चित्र हैं, जाने दीजिए, अगर कोई आपको लगता है इसमें कहीं कुछ ऐड हो तो बता दीजिए। तो वहीं प्रेस में जाने से पहले खड़े खड़े सिर्फ दो ही जगह ऐसी है जहां दो चैप्टर पर, एक चैप्टर पर दो तस्वीरें और दूसरे चैप्टर पर दो तस्वीरें बन रही हैं, बाकी सारे चित्र वो चचा की पसंद से उसमें डाला गया। और जब आप ओरिजिनल संविधान की कॉपी देखेंगे तो वो लगता है लास्ट मिनट पे बनाया गया है। तो ये सारी घटना राम मनोहर सिन्हा अपने दौर में जब वो जीवित थे तो रिकॉर्ड करके गए हैं। तो मैंने ज्ञान व्यापी का जिक्र इसलिए किया कि आज ज्ञान व्यापी का हमको प्रमाण पत्र मांग रहे हैं, छोटे भाई का पजामा बड़े भाई का कुर्ता, वो ये मांग रहे हैं कि हमें प्रमाण दो कि ये थे कि नहीं थे, और हम प्रमाण देने पे लगे हुए हैं। उस सभा में भारत के संविधान के पहले पृष्ठ जहां इंडिया दैट इज भारत लिखा हुआ है, ज्ञान व्यापी के अंदर जो 90 फीट गहरा शिवलिंग है, उस शिवलिंग के सामने जो नंदी 450-500 साल पुराना है, उस नंदी की तस्वीर भारत के संविधान के पहले पृष्ठ पर बन रही है। आज आप उस नंदी के बारे में वो बना गया। उसी संविधान के चैप्टर 5 के ऊपर पुष्पक विमान से भगवान राम, लक्ष्मण और सीता की तस्वीर है, उसी में कृष्ण की तस्वीर है, उसी में सुभाष की तस्वीर है, उसी में छत्रपति शिवाजी की तस्वीर है, उसी में लक्ष्मीबाई की तस्वीर है। आज अगर कोई कहे तो इतना हिंदू मुस्लिम और ये और कट्टरपंथ और फलाना पंथ, ये आपके पूर्वज करके चले गए थे। ओरिजिनल संविधान में ये तस्वीरें, ये सारे चित्र हैं, लेकिन जो ये बता रहे हैं कि संविधान को ये बदल देंगे, ये बदल, अभी तो बदला ही नहीं है उसने, अभी तो बदला ही नहीं है। तो ये जो चिल्ला रहे हैं बनने के बाद बदल दिया गया, तो ओरिजिनल संविधान में कुल मिलाकर के 22 चित्र हैं, और वो 22 चित्र आपको हजारों साल पुरानी भारतीय परंपरा और संस्कृति से जोड़ते हैं। यही राम की तस्वीर भी उसके अंदर मौजूद है। तो मेरा सवाल यह है कि आप ये तो रो सकते हैं कि साहब देखिए उन्होंने ऐसा कर दिया तो हमें ये कर देना चाहिए और फलाना ये कर देना चाहिए। उसकी जगह खड़े होके देखोगे तो जो उसने कर दिया ना, वो आप में से, हम में से 10 बार भी बन जाते, पीएम तो नहीं कर पाते, नहीं कर पाते, क्योंकि हम तो अपने पड़ोसी को खुश करने के लिए तिलक ना लगे यार, क्योंकि हमारा पड़ोसी पूछेगा अच्छा आप तिलक क्यों लगाते हैं, इस चक्कर में तिलक मिटा के चलते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री से आपकी ये उम्मीद है रातों रात हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए ये देश, और हम हिंदू हैं नहीं। पूजा करना, प्रसाद चढ़ाना और भजन करना हिंदू होने का परिचायक नहीं है। पहला परिचायक है, अगर आप सनातनी हिंदू हैं तो सच बोलिए वैसे ही जैसे सनातन में सच कहा गया है। सूरज पूरब से निकलता है, यही सनातन है, इसमें झूठ नहीं बोला जा सकता। तब भी इस विकट परिस्थिति में जब 2 रुपए किलो चावल में बिकने के कारण आपने 240 पर रोक दिया, और कुछ अहंकारी लोगों को लगता था कि हमसे बड़ा कैसे हो गया, उन्होंने पूरी ताकत लगा दी कि नहीं, इसे रोक देना है क्योंकि ये हमारी सुन नहीं रहा है। तब भी उसने, लोगों को पता नहीं है कि बड़े काम, इतना बड़ी जब दीवार खड़ी होती है तो लोगों को पता नहीं चलता कि ये जो एक ईंट आखिरी वाली लगाई है यार, यही तो सारी सभ्यता को बता रही है। उसकी तरफ कोई नहीं ध्यान दे रहा। उसी आदमी ने संसद भवन नया बनाया, बना, इसमें तो कोई बात नहीं है, संसद भवन नया बना है। संसद भवन जब नया बन गया और आधा अधूरा था, तो उसने एक दिन यह घोषणा की कि संसद भवन को
28 मई को इसका इनॉग्रेशन होगा। अब जो लोग सिर्फ भावनात्मक नारे लगाते हैं, वो कभी उनको समझ नहीं आता कि ये क्या करने वाला है या किस तरह करेगा। जब उसने कहा कि मैं 28 मई को इस संसद भवन का इनॉग्रेशन करूंगा, 99% लोग ना अपने और ना शत्रु, उसने हवा ही नहीं लगने दी। ऐसा गजब का भेजा है गुजरातियों को, जिसके लिए आपको मुबारकबाद बार बार देता हूं मैं। इसलिए मैं कहता हूं कि 47 की गलती का प्रायश्चित आपने 14 में किया है। 28 तारीख की शाम को मंद बुद्धि को पता चला कि ये क्यों आज इनॉग्रेशन कर रहा है। फिर रात में पता चला, रे सावरकर का जन्मदिन है आज। तो सावरकर की ज्ञान बताने वाले, बड़ी बड़ी बातें करने वाले सावरकर के नाम से डर रहे थे। और तैल चित्र जब लगाने का समय आया तो प्रधानमंत्री उस समय के थे, तो उन्होंने प्रपोजल तक नहीं रखा। लेकिन मैं उस आदमी को धन्यवाद देता हूं जो उस समय के स्पीकर थे, महाराष्ट्र के शिवसेना के लीडर थे, मनोहर जोशी जी। उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। प्रधानमंत्री के अपने 8-60 गांठ होगी, क्या होगी मैं नहीं जानना चाहता, लेकिन उन्होंने उस मीटिंग में नाम ही नहीं रखा कि सावरकर का तैल चित्र यहां लगना चाहिए। मनोहर जोशी ने, जानते थे कि मनोहर जोशी ये काम कैसे हो सकता है। मनोहर जोशी निकले और उन्होंने वहां फोन किया महाराष्ट्र में। उस जमाने असली टाइगर था, अब नकली वाला है। उनको फोन किया कि वो चित्र लगने की बात तो रखी नहीं गई है, लिहाजा सावरकर का चित्र पार्लियामेंट में नहीं लगेगा। उसने मालूम है क्या कहा? उसने कहा उनको बताइए कि मैं दोपहर में दिल्ली पहुंच रहा हूं। मनोहर जोशी ने कहा बाल ठाकरे दिल्ली आ रहे हैं। फिर उनको पता था कि वो दिल्ली आएगा तो क्या करेगा। फौरन शाम को दूसरी मीटिंग बुलाई गई और मीटिंग में तैल चित्र सावरकर का पार्लियामेंट में लगाया गया। तो तैल चित्र लगा गए वो। इस वाले ने पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन ही 28 मई को किया है। और पूरे देश ने जब वो लाइव टीवी देखा होगा तो सबसे पहला काम उसने क्या किया कि वो अपने शत्रुओं को चढ़ाने में बड़ा एक्सपर्ट है। उसने वही शॉट दिखाने को कहा टेलीविजन से, जब संसद के इनॉग्रेशन के बाद अंदर पूजा हो रही थी तो सावरकर के नीचे दीप जला रहा था। बस यही दिखाया उन्होंने, उसमें और कोई नहीं नजर आया। तो वैसे ही बहुत लोग जल के मर गए। तो सावरकर को स्थापित उसने कहां किया? सत्ता के केंद्र में। और जिस सुभाष को हमने 1945 में मरा हुआ दिखा दिया था, जिस सुभाष के बारे में हमने अनेक भ्रांतियां पाल रखी थी, उसी सुभाष की मुहिम चलाई। और हमारा सिर्फ एक ही एजेंडा था कि सुभाष के सारे कागजों को डीक्लासिफाई कर दिया जाए। डीक्लासिफाई भी किए उसने। और पार्लियामेंट के सामने से जो अगर परपेंडिकुलर डालेंगे तो वो इंडिया गेट, जहां भारत का विश्व युद्ध के अंदर जो लोग मरे थे उनके नाम लिखे, उसमें कई सारे अंग्रेजों के भी नाम थे। वहां जॉर्ज पंजम, जिसने भारत के अंदर ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी थी, उसकी मूर्ति लगा करती थी, पर उसके बाद से वो खाली पड़ी थी। उसने उसी दिन अनाउंस किया कि इस जो कैनोपी है, जो सीधे तौर पे सत्ता के सामने खड़ी हुई है, उसमें सुभाष की 28 फीट ऊंची मूर्ति लगाई है।